कि किसी के पैरों पर गिरकर कामयाबी मांगने से अच्छा है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। तो यही मैं आपके साथ कहूँ, यही एक बहुत सक्सेसफुल, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो किसी पे डिपेंड होना छोड़ दीजिए, सेल्फ डिपेंडेंट होना सीख लीजिए। ये सक्सेस का पहला मंत्र मैं मानता हूँ। अगर आप ये करते हैं तो बहुत बढ़िया है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, मैं ये चैनल का मेन मोटिव ही ये है कि मैं आपको इस लायक बना दूं कि आप इधर उधर ना जाकर अपनी रिसर्च अपने आप कर सकें। ठीक है, तो कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पाइन स्टॉक में। तो आज की वीडियो बहुत ही फैबुलस होने वाली है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ इसे जाके सब्सक्राइब करिए। तो ओवरऑल आज जो हम बात करेंगे वो है कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में, जो कि आप ये देख सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड एक आईटी सेक्टर की कंपनी है, ठीक है, लेकिन इसका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है फ्यूचर में। देखो, इस कंपनी में ग्रोथ है। पहली बात तो हम ये भी समझेंगे कि ये कंपनी हमें खरीदने चाहिए अभी या नहीं। ये सब कुछ आखिरी में हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा कि ये कंपनी आपको लेनी चाहिए या नहीं। मैं आपसे ये कहूँगा कि बस थोड़ा वेट करके इस वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक, तब आपका खुद समझ आ जाएगा कि ये वीडियो आपको या ये कंपनी आपको सही ले जाएगी या नहीं। तो सीधे सीधे थोड़े बहुत आंकड़ों पे नज़र डालते हैं, फिर और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो हैप्पीएस्ट माइंड एक आईटी कंपनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसने, यहाँ पे आप देख सकते हैं, 97% डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इसमें। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी एंड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी में ये है। ठीक है, बॉन्ड इनके 186 क्लाइंट्स हैं, जिसमें से फॉर 50 फॉर्चून 200 कंपनी में से फोर्ब्स के 200 बिलीनियर्स हैं इस कंपनी में। 87% रिपीटेड बिजनेस आ रहा है इनका। ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है। इनके जो भी क्लाइंट्स हैं वो इन्हें वापस बिजनेस दे रहे हैं। तो ये है भाई, ग्रेट प्लेस है, वर्क अक्रॉस 77 कंट्री में ये डाइवर्सिटी है इनकी। ठीक है, आईपीओ की अगर हम बात करें, जो ये सब लिखा है, कंप्लीट 10 ईयर एक्सिस्टेंस इन बिजनेस 2021, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है इनके पास। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 5,60,000 इन्वेस्टर्स इनके पास हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी का। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और इस कंपनी के बारे में और कुछ। ये कंपनी क्या बिजनेस करती है? बिजनेसेस की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं बिजनेस में इनका जो ओवरऑल ये बिजनेस है, ठीक है, एलओटी है ना, डेवलप ओप्स, आरपीए, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, बायोडाटा है ना, ब्लॉकचेन्स, क्लाउड, बीपीएम, इंटीग्रेशन, सिक्योरिटी में इनकी डीलिंग्स है। ठीक है, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं आप इधर क्लियरली लिखा है बीएफएसआई, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में है ये, एडुटेक में है। ठीक है इनका। और अगर हम बात करें और देख सकते हैं आप, हाईटेक में है ये, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है ये, रिटेल सेक्टर में भी है। ठीक है, और ट्रैवल एंड हॉस्पिटल सेक्टर में भी ये कंपनी अवेलेबल है। तो ओवरऑल ये कंपनी का बिजनेस हम देख सकते हैं कि ये जितने भी सेक्टर इसमें मेंशन हैं वो सारे सेक्टर फ्यूचर ओरिएंटेड हैं। यानी मतलब इनकी ग्रोथ जितनी अभी हुई है उससे 100 गुना ग्रोथ फ्यूचर में आने वाली है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बीएफएसआई, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, स्कैम 1992 जो मूवी आई थी, उसमें आपने देखा कि ये कंपनी भाई एक बढ़िया कंपनी निकल के आ रही थी सामने, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बस जब सारी कंपनियां, मतलब सब स्टॉक मार्केट जाता था वैसे, लेकिन हाँ, नए नए इन्वेस्टर आए। लोगों ने देखा यार, ये भी कुछ सेक्टर होता है जिसमें, जिसे मार्केट कहते हैं, उसमें इन्वेस्ट करने से मनी बिलीनियर ट्रिलियनियर तक बन जाते हैं। तो लोगों ने भाई इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा, फाइनेंस सीखने लग गए।
तो एकदम ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे, जबकि अभी इतना नहीं है लेकिन फिर भी जितना पहले था उससे थोड़ा अवेयरनेस आई है। ज़्यादा नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ थोड़ा अवेयरनेस उसमें हमें देखने को मिली है। तो ये जितने भी सेक्टर हैं इनकी ग्रोथ हमें फ्यूचर में 100x देखने को मिल सकती है। अगर इन सेक्टर की ग्रोथ हुई तो कंपनी को भी ग्रोथ का मौका मिलेगा, जिससे ओवरऑल कंपनी भी आगे बढ़ेगी। तो ये थी कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे हमें इनके मिशंस एंड वैल्यूज़, तो देखें इस कंपनी के कुछ मिशंस की बात करेंगे। देखो ये कंपनी ओवरऑल इसका मेन मोटिव है इनोवेशन। हर कंपनी का आईटी सेक्टर का अगर आप देखें तो इनोवेशन फर्स्ट की रहता है उसका, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इनकी, एक्सलेंस है, लर्निंग है, इंटीग्रिटी, माइंडफुल शेयरिंग, ठीक है। ये ओवरऑल अगर माइंडफुल और डूइंग माइंडफुल की बात करें, बीइंग माइंडफुल टू द मोमेंट, perceive immersively, process non judgmentally, परफॉर्म एम्पैथिकली, ठीक है। तो ये है ओवरऑल। अगर हम बात करें डूइंग, इसकी एक बहुत मतलब आप समझ सकते कोर कंपनी का वो ये है कि ये लगातार अपनी 80% रेवेन्यू इसकी बाय बैक, मतलब जो क्लाइंट इसके 85% जो इसके क्लाइंट हैं वो वापस आने वाले क्लाइंट्स हैं। मतलब इसका जो क्लाइंट्स हैं वो डाइवर्सिफाइड है, ठीक है। क्लाइंट्स भी डाइवर्सिफाइड है। तो थोड़ा बहुत ये समझ लेते हैं हम इसमें। विद अ फॉर्चून 100 हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हैप्पीएस्ट माइंड हैज़ ए साइंड अ लार्ज मल्टी ईयर मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर डील। तो यहाँ पे इन्होंने एक डील साइन करी थी जो कि फॉर्चून 100 कंपनियों में से थी। फॉर मल्टी बिलियन डॉलर सप्लाई चेन इंडस्ट्री लीडर, हैप्पीएस्ट माइंड इज हेल्पिंग देम टू बिल्ड देयर न्यू सास बेस्ड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे भी देखो ये कंपनी उन बड़ी मल्टी बिलियनर डॉलर चेन्स इंडस्ट्री को हेल्प कर रही है, जिससे इसकी रिकरिंग रेवेन्यू हो रही है। फॉर पब्लिक ट्रेड ग्लोबल लीडर इज इन ट्रांसफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंपनी, हैप्पीएस्ट माइंड इज बिल्डिंग ऑफ शोर सेंटर टू टेक एंड टू एंड ओनरशिप फॉर न्यू फीचर डेवलपर अलॉन्गसाइड देयर इंजीनियरिंग टीम, ठीक है। फॉर वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट ब्रोकर ऑफ फाइन decorative art jeweler and collective happiest mind who's chosen transformation their financial service leading process। तो भाई इन्होंने उन जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी उन्हें ट्रांसफॉर्म करने में मदद कर रही है, जिससे ये कंपनी अपने आप ही ट्रांसफॉर्म हो रही है। फॉर लार्ज यूएस रिटेलर, हैप्पीस्ट माइंड इज ए मैनेजिंग इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है। जो भी यूएस के रिटेल इन्वेस्टर, जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, उनकी ये रिटेल चेन्स को हैप्पीएस्ट माइंड उसके इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज और क्लाउड प्लेटफॉर्म को मैनेज कर रही है। फॉर अ फॉर्चून 100 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, हैप्पीएस्ट माइंड इज़ मैनेजिंग देयर क्लाउड सर्विसेज। ऐसे ये हमें पता लग रहा है कि भाई मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर की डील्स ऐसे उस कंपनी के पास आ रही है अच्छा अच्छा काम करने से, ठीक है। कैसे वो कंपनी को कैसे मैनेज कर रही है, कितनी बड़ी बड़ी मल्टी मिलीनियर बिलीनियर डॉलर चेन को मैनेज कर रही है। तो यहाँ से इस कंपनी का एक प्लस पॉइंट निकल के आ रहा है। अब कुछ बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड रेशियोज़ की। अब इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी की अगर हम देखें मार्केट वैल्यू, यानी मतलब मार्केट कैप इस कंपनी का हमें दिखने को मिलता है। देखिए 19,000 करोड़ का हमें इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है। पी रेशियोज़ की बात करें तो 122 का है, जी हाँ ओवर वैल्यूड पी है। वहीं अगर हम बात करें बुक वैल्यू की तो वो है 39 का, डिविडेंड यील्ड 0.23 की है। वहीं इस कंपनी के पास कैश की बात करें तो कैश कैश इस कंपनी के पास है 138%, मतलब 138 करोड़ रुपीज़ का। वहीं डेट की बात करें 167 करोड़ का है, जो कि कंपेयर करें तो ज़्यादा है ओवरऑल कैश से। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी हम पता लगेगा बैलेंस शीट में कि ये कितना इंटरेस्ट दे रही है इस डेट पे। वहीं प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 53% से ज़्यादा है। अर्निंग पर शेयर इसका 10 है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। ROE देख सकते हैं आप 42 का है, वहीं ROC 36 का है। प्रॉफिट ग्रोथ भी इसकी अच्छी 120% से प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो ये
27.88%, मतलब 27 बार अपनी लाइबिलिटीज़ चुका सकती है। पैट रेशो की बात करें तो CFO अपॉन पैट है 1.36 का, जो कि एक सही है, अच्छा है। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो होल्डिंग इसकी 53 की है, वहीं पब्लिक की होल्डिंग 38% की है, वहीं FIS की 6% की है, DILs की 1% की है, जो कि एक अच्छा प्लस पॉइंट हमें दिखता है। देखिए नो प्लेजिंग, हमें कोई प्लेजिंग नहीं दिखती है स्टॉक्स में, देख सकते हैं आप। लेकिन अब हम बात करते हैं मेन चीज़ की, फाइनेंशियल्स की। नेट सेल्स की अगर हम बात करें तो नेट सेल्स बढ़ी है 700 करोड़ रुपए से 760 करोड़ रुपए बढ़ी है मार्च 2020 से मार्च 2021 का अगर हम देखें तो। वहीं अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में भी देखिए कितना बढ़ोतरी आई है, 73 करोड़ रुपीज़ से लेके 161 करोड़ रुपीज़ तक बढ़ा है। बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में हमें देखने को मिलता है शेयर कैपिटल से इसने ओवरऑल कितना मनी इकट्ठा करा, 28 करोड़ रुपए का, जिसमें से रिजर्व है 518 करोड़ के, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें इस कंपनी की बोरोइंग की, तो बोरोइंग देख सकते हैं थोड़ी है, लेकिन अभी हम देखेंगे इंटरेस्ट का इसका। ऐसा आप देख सकते हैं 7 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट इसका जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं कैश फ्लो की, तो वो 36 का है, ठीक है, जो कि अच्छा है। 2020 के कंपेयर करें तो 27 से अच्छा ही हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन भी बढ़ा है, देख सकते हैं आप, 75 करोड़ रुपए से 186 करोड़ रुपए के करीब पहुंचा है, ठीक है। तो ये रहे इस कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स के हिसाब से अगर हम देखें तो कंपनी में दम है। डिविडेंड भी कंपनी देती है, बोनस नहीं दिया, डिविडेंड इस कंपनी ने इशू करा है। तो भाई ओवरऑल अगर हमने देखा तो इस कंपनी में हमें दमफम देखने को मिला है, PS माइंड कंपनी में देखने को हमें मिली। तो बढ़िया कंपनी है, अच्छी कंपनी है, वैल्यू फॉर मनी कंपनी है। गिरावट आ रही है तो वो गिरावट थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होके निकल गया, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का गोल है, मतलब लॉन्ग टर्म पे फोकस है, तो उसमें तो भाई आपको थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा। और ये थोड़ी बड़ी गिरावट से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका मेन गोल जो है वो वहीं रहना चाहिए, ठीक है, कि मैं इसे 15 साल तक होल्ड करके रखूँगा। आपको बस होल्ड करके रखना है। कुछ पास्ट ईयर रिटर्न्स देख लेते हैं और जानते हैं इस कंपनी से थोड़ा बहुत और हमें समझने को मिलेगा पास्ट ईयर रिटर्न्स के बारे में। हैप्पीएस्ट टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो अगर हम हैप्पीएस्ट टेक्नोलॉजीज़ के पास्ट ईयर रिटर्न्स देखें तो वो भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो देख सकते हैं एक साल में इस कंपनी ने हमें ओवरऑल 260% का रिटर्न दिया है। समझ सकते हैं आप, एक साल में 260% का। मैक्सिमम रिटर्न्स की अगर हम बात करें इस कंपनी की, वो 257% ही है, आप देख सकते हैं। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लिस्टिंग को, तो इस वजह से ज़्यादा रिटर्न नहीं। लेकिन हाँ, अब हम बात करते हैं ओवरऑल इस कंपनी की, तो इस कंपनी में भाई देखो दम फम बहुत है। ग्राफ इसका जो आपको दिख रहा है ना कि ऊपर जाता हुआ, तो ये यस ये ऊपर ही जाएगा। आपसे मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये कंपनी फ्यूचर में बहुत उम्दा प्रदर्शन करने वाली है। लगातार इसके क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं, लगातार इस कंपनी में जोश आ, मतलब ये कंपनी भाई एक तरह से नई, हम कह सकते हैं टॉप 5 IT कंपनीज में भी आ सकती है भाई। ये इतना बड़ा सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनी में भी आ सकती है। तो ये कंपनी में बहुत अच्छा है। देखो एक एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कोई फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि ये आएगी वो आएगी, कुछ नहीं। ये सिर्फ निर्भर करता है इस कंपनी की परफॉर्मेंस पे। जैसे जैसे कंपनी परफॉर्म करेगी, अभी हाल ही के आंकड़ों को देखने के मुताबिक जो मैं देख रहा हूँ, उससे मुझे ये पता लग रहा है कि ये कंपनी फ्यूचर में नहीं, अभी जो 2-3 साल हैं, मैं इन 2-3 साल 5 साल प्रेडिक्ट कर सकता हूँ इस कंपनी के कि हाँ 5 साल इसके अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई कहता है कि फ्यूचर अच्छा है, तो भाई फ्यूचर 5 साल नहीं होता। और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर कोई कह रहा है कि ये 30 गुना 100 गुना 1000 गुना लाख, अरे यार एक बात बताओ, तुम कैसे कह सकते हो कि वो कंपनी, हाँ तुम्हें फाइनेंशियल दिख रहा है, तुम
हर एक साल के अंदर प्रॉफिट पीएनएल स्टेटमेंट आती है, बैलेंस शीट आती है ना, काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं, काफ़ी इंडस्ट्री आउटडेटेड हो जाती है। तो हम कैसे कह सकते हैं यार ये कंपनी फ्यूचर में इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती है। लेकिन हाँ, इस कंपनी के 3-4 साल हम इसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ 5-6 साल ये कंपनी सही चलेगी। ठीक है, 5 साल बाद उसमें रिसर्च हमें ज़रूर करनी चाहिए कि यार अब जो इसके पास सेक्टर है उसकी डिमांड अभी भी है या नहीं, या डिमांड बढ़ी है या घटी है, ये हमें अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए। तो यही रहेगा मेरा मोटो कि अभी के इस मुताबिक मैं कहूँगा कि हाँ आप इसे उठा सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं इसे 5 साल, 10 साल, 15 साल, जैसे जैसे और रिसर्च आपको करनी पड़ेगी जितना आप होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें सीरियसली बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर यू एंड योर फैमिली।